स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चंस देखे थे, आज भी हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। ओके, देखिए, ऑन 14th May 2012 रोहित सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू देवीदास फॉर ₹30,000. On the same date, Rohit draw a bill on Devidas for ₹30,000. At 4 months, 4 महीने का पीरियड है. Okay, Devidas accept it and return to Rohit. On 17 June 2012, Rohit discounted the bill with his bank at 10% per annum. तो यहाँ पे डिस्काउंट का केस आया है. On due date, Devidas find himself unable to make a payment of the bill and request Rohit to renew it. Okay, due date पे देवीदास ने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर किया, एंड रिक्वेस्ट टू रिन्यू इट. रिन्यू इट करने का मतलब रिक्वेस्ट किया तो समझ जाने का बिल डिसऑनर. रोहित एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन द कंडीशन. कंडीशन वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, क्योंकि इसमें पता चलता है कि इंटरेस्ट किसके साथ जाने वाला है. ओके, कंडीशन वाले लाइन में पता चलता है कि इंटरेस्ट किसके साथ जाने वाला है. ओके, कंडीशन दैट देवीदास शुड पे 10,000. पे यानी यहाँ पे पार्ट पेमेंट की बात चल रही है. 10,000 ऑन अकाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट 500. ओके, 10,000 विद इंटरेस्ट 500. ओके, तो ये इंटरेस्ट आज हम किसके साथ पे करने वाले हैं, अभी पार्ट पेमेंट के साथ पे करने वाले हैं. एंड शुड एक्सेप्ट a new bill for the balance 2 months. These arrangements were carried through. Give journal entry in the books of रोहित. सिर्फ रोहित की जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने हैं. आंसर बहुत सिंपल है. ओके, बट आंसर में बढ़ने से पहले हम सीक्वेंस देखते हैं. ओके, चलो सीक्वेंस देखते हैं कैसे कैसे. सबसे पहले तो सेल का इंफॉर्मेशन है, तो सेल के बाद बिल ड्रॉ. मैंने लास्ट लेक्चर में ही कैसे सीक्वेंस होता है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है. ओके, आप जाके वीडियो देख लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, क्लियर है. सेल के बाद बिल्स रिसीवेबल के बाद होता है हमेशा केस, और यहाँ पे केस कौन सा है, डिस्काउंट. ओके, तो डिस्काउंट का केस ये शॉर्ट में लिखे हमने. ओके, डिस्काउंट के बाद, केस के बाद हमेशा बिल हो जाता है डिसऑनर्ड. ओके, तो यहाँ पे बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड. देखिए, अनेबल टू मेक अ पेमेंट मतलब डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट किसके साथ जाने वाला है वो याद रखना है. इंटरेस्ट जिसके साथ जाएगा उससे पहले इंटरेस्ट का एंट्री. मतलब अगर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ जाएगा तो पार्ट पेमेंट की एंट्री के पहले इंटरेस्ट का एंट्री, और अगर न्यू बिल के साथ जाएगा तो न्यू बिल के पहले इंटरेस्ट का एंट्री. क्लियर है. ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे पार्ट पेमेंट के साथ गया 10,000 विद इंटरेस्ट, तो पहले हमें इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पार्ट पेमेंट, फिर उसके बाद न्यू बिल्स रिसीवेबल. ओके, एंड दीज अरेंजमेंट आर कैरीड थ्रू. ओके, उसके बाद बोला नहीं है कि ऑनर्ड हुआ या डिसऑनर्ड. हमने लास्ट टाइम भी ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें हमने क्वेश्चन यहीं तक छोड़ दिया था. आज हम ऐसे एज्यूम करते कि चलो आगे जाके वो ऑनर्ड हो जाता है. ओके, क्लियर है. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित. रोहित इज अ ड्रॉवर. क्लियर. चलो फर्स्ट शुरू करते हैं. 14 मई 2012 पहला एंट्री सेल्स. क्या होगा सेल्स का एंट्री. अब तक सारे एंट्रीज आपको बायट होने चाहिए. देखो, इस चैप्टर में एंट्रीज बायट करना बहुत जरूरी है. ओके, तो पहला एंट्री, देवीदास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, अमाउंट 30,000. क्लियर है. ऑन द सेम डे बिल ड्रॉ हुआ, तो नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल का एंट्री. सेम डे पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देवीदास अकाउंट 30,000. क्लियर. नेक्स्ट डिस्काउंट का एंट्री. तो डिस्काउंट का एंट्री करने से पहले ये इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ते हैं. देवीदास एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू रोहित. ओके, on 17th June 2012
रोहित डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक 10%। इसका मतलब रोहित ने बिल डिस्काउंट किया, बट कब किया? 17 जून को। ओके, 17 जून को बिल डिस्काउंट किया। ड्रॉ किया मई में और डिस्काउंट किया जून में। तो इसका मतलब 1 महीना बिल रोहित के पास ही था। ओके, 1 महीना बिल रोहित के पास ही था। आगे का 3 महीना ये बिल बैंक के पास रहेगा। ओके, हमने डिस्काउंट वाले केस में देखा था रिमेनिंग पीरियड। ओके, 1 महीना बिल ड्रॉवर के पास ही है और आगे के 3 महीने बिल बैंक के पास होंगे। क्लियर है? तो डिस्काउंट भी उसी 3 महीने का होगा जिसका बिल बैंक ने होल्ड करके रखा है। ओके, चलिए तो फिर आगे एंट्री करते हैं। 17 जून बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इन तीनों में से बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमें पता है, दैट इज 30,000 का ही बिल बैंक को दिया। अब डिस्काउंट का अमाउंट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद कीजिए, अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12। ओके, तो देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल दैट इज 30,000, रेट 10%। ओके, और रिमेनिंग पीरियड देखिए 4 महीने का बिल था, बट उसमें से 1 महीना बिल ड्रॉवर के पास ही है, 14 मई से लेके 17 जून तक। ओके, 1 महीना 2-3 दिन आगे, बट पूरा 1 महीना तो बिल ड्रॉवर के पास ही है। ओके, जून से आगे बिल बैंक के पास, तो 3 महीने बिल बैंक के पास होगा, तो 3/12 कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। 30,000 का 10%, 3,000 का 1/4, 3/12 तो 1/4, तो हाफ हो जाता है 1,500 और 1/4 हो जाएगा 750। तो आंसर आया 750। 30,000 पे 750 रुपीज़ डिस्काउंट, तो बाकी बचा 29,250, वो बैंक अकाउंट में बढ़ा दिए गए। क्लियर है? तो बिल डिस्काउंट का एंट्री हो गया। अब डिस्काउंट के बाद होगा डीज ऑनर। ओके, तो डीज ऑनर का मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में, ओके, 2 लेक्चर पहले हमने सारे शॉर्टकट्स बताए हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, डीज ऑनर का डेट क्या आएगा? डीज ऑनर का 14 मई से 4 महीना आगे। ओके, 14 मई से 4 महीने आगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर 14, 15, 16, 17 सितंबर को ड्यू डेट। डीज ऑनर्ड हो गया बिल। क्या था डीज ऑनर्ड का शॉर्टकट? ऑलवेज डेबिट ड्रॉई, तो हमेशा डेबिट ड्रॉई होगा, देवीदास अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसका नाम, टू बिल जिसके पास है उसका नाम। तो बिल किसके पास था? बैंक के पास, तो टू बैंक अकाउंट। ओके, बाय लॉजिक कैसे जाओगे? देवीदास बिकेम अ डेटर, तो देवीदास अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल दिए, तो टू बैंक। कितना? 30,000। क्लियर है? नरेशन बीइंग बिल डीज ऑनर्ड। इंटरेस्ट, सेम डे पे इंटरेस्ट। देखो, डीज ऑनर्ड से लेके न्यू बिल तक सब एक ही दिन पे होता है। ओके, इंटरेस्ट, देवीदास से इंटरेस्ट लेना है, तो देवीदास बिकेम अ डेटर अगेन, देवीदास अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ड्रॉवर का इनकम होता है, तो टू इंटरेस्ट। एंट्रीज आपको अब तक अच्छे से याद आनी चाहिए। ओके, 500 यहाँ पे दिया हुआ है, 500। ओके, नेक्स्ट है पार्ट पेमेंट का एंट्री। 10,000 पे करेगा विद इंटरेस्ट, तो इसका मतलब पार्ट पेमेंट हमें रिसीव हुआ इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओके, टू देवीदास अकाउंट, 10,000 प्लस 500, दैट इज 10,500। क्लियर है? आगे न्यू बिल ड्रॉ हुआ 17 सितंबर को ही। न्यू बिल का एंट्री, बिल पहला हो या नया हो, दूसरा हो, तीसरा हो, बिल का एंट्री तो वही होगा, बिल्स रिसीवेबल टू देवीदास, सेम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू देवीदास। ओके, अब मुझे बताओ
30,000 में से 10,000 तो उसने दे दिया पार्ट पेमेंट, तो बचा 20,000 का बिल। समझ गए? ओके। अब ये जाके आगे ऑनर्ड हो गया, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, फिर भी हम ऑनर्ड का एंट्री कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ऑनर्ड हो गया तो 17 सितंबर से आगे 2 महीने, नया बिल 2 महीने के लिए बना है, अक्टूबर नवंबर। ओके, 17, 18, 19, 20, तो 20 नवंबर को बिल ऑनर्ड हो गया। अब ये नया बिल किधर गया है? डिस्काउंट, एंडोर्स, सेंड फॉर कलेक्शन, कुछ नहीं, तो ये ऑनर्ड हुआ रिटेन केस में। तो रिटेन केस में बिल ऑनर्ड का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ऑनर्ड का एंट्री याद होना चाहिए अभी आपको सब, दैट इज 20,000। ओके, सिर्फ हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने बोला है रोहित का, तो हमने उतना ही एंट्री किया। क्लियर है? आप ये वीडियो पॉज कीजिए और ये एंट्री सारे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, ये ओल्ड क्वेश्चंस है बोर्ड के, तो शुरू में हम कुछ ओल्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। स्नेहा रिसीव मेघनाज एक्सेप्टेंस फॉर 15,000 बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल। मेघना अप्रोच स्नेहा विद अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000 and draw a fresh bill on her for the balance 3 months including interest 8%. Sneha agree and draw a fresh bill which was duly accepted by Megha है हाँ। On the due date Megha met the bill मतलब पेमेंट हो गया। Give journal entry in the books of Sneha and prepare Sneha account। तो यहाँ पे जर्नल भी है और लेजर भी है। ओके, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक से देखिए, स्नेहा रिसीव मेघाज एक्सेप्टेंस। मेघाज एक्सेप्टेंस मतलब जो एक्सेप्टेंस देता है वो ड्रॉई होता है। ओके, तो यहाँ पे मेघा ड्रॉई है और स्नेहा ड्रॉवर 15,000 का। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल मेघा अप्रोच स्नेहा विद रिक्वेस्ट। तो देखो, ड्रॉई ड्यू डेट से पहले रिक्वेस्ट करने आया, इसका मतलब बिल डिसऑनर्ड हो गया। ओके, तो डिसऑनर्ड हो गया। क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट ₹5,000, अभी 5,000 ले लो। तो ये 5,000 हो गया पार्ट अमाउंट, तो पार्ट पेमेंट। एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसका फ्रेश बिल बनाए फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 8%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसके साथ जाएगा? न्यू बिल के साथ। ओके, इंटरेस्ट किसके साथ गया? देखिए, न्यू बिल, ठीक से पढ़िए यहाँ पे। एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ड्रॉ कीजिए नया बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्लियर है? स्नेहा एग्री एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय मेघा एंड ऑनर्ड बाय मेघा। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्नेहा। स्नेहा ड्रॉवर है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। अब यहाँ पे सेल का वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली बिल्स ड्रॉ, तो बिल रिसीवेबल। ओके, ड्रॉवर के नज़रिए से देखिए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बिल्स रिसीवेबल। अब बिल ड्रॉ करने के बाद एंट्री होता है केस का। बट मुझे यहाँ पे बताओ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बिल डिस्काउंट किया था, इस क्वेश्चन में कुछ किया है क्या? एंडोर्स, डिस्काउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल के बाद हमें इंफॉर्मेशन दिया है रिक्वेस्ट का कि बिल रिन्यू करो, यानी कि पहला बिल हो गया डिसऑनर्ड। तो बिल्स रिसीवेबल के बाद डायरेक्टली डिसऑनर्ड का एंट्री। ओके, तो यहाँ पे रिटेन केस है, ये तो समझ गया। रिटेन मतलब खुद के पास रखा था। ओके, खुद के पास रखने का कोई एंट्री नहीं होता है। डिसऑनर्ड के बाद 5,000 रुपीज़ ले लो, तो ये हो गया पार्ट पेमेंट। न्यू बिल बनाओ, बट उससे पहले इंटरेस्ट, फिर उसके बाद न्यू बिल। ओके, न्यू बिल आगे जाके न्यू बिल किधर दिया क्या? डिस्काउंट, एंडोर्स, पार्ट बैंक फॉर कलेक्शन, कुछ नहीं। ओके, न्यू बिल के बाद भी केस आ सकता है।
तो यहाँ पे रिटेन केस है न्यू बिल के लिए भी, और आगे जाके ये बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। तो देखिए सिंपल 6 जर्नल एंट्री है। ओके, इन द बुक्स ऑफ स्नेहा ड्रॉवर। सबसे पहला एंट्री बोलिए, एंट्री सब आपको वाइट होना चाहिए अभी। ओके, क्या होगा पहला एंट्री, बिल्स रिसीवेबल, डेट वगैरह कुछ नहीं है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट, दैट इज 15,000। ओके, इसके बाद डीज ऑनर्ड, रिटेन केस में डीज ऑनर्ड है, तो रिटेन केस में डीज ऑनर्ड का एंट्री क्या होता है, मेगा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, मेगा बिकेम अ ड्रॉवर, सॉरी मेगा बिकेम अ डेटर। ओके, मेगा बिकेम डेटर, तो उसको डेबिट कर दिया टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, 15,000 क्लियर। पार्ट पेमेंट, कितना पार्ट पेमेंट मिला, 5,000, तो पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट 5,000। ओके क्लियर। फिर इसके बाद जो बचा अमाउंट उसका न्यू बिल, बट न्यू बिल विद इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री पहले आएगा, मेगा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है तो क्रेडिट गया, और मेगा से लेने का बाकी है तो इंटरेस्ट। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, ट्राई कीजिए। इंटरेस्ट हमेशा जो बाकी होता है अमाउंट उस पर कैलकुलेट होता है, या फिर न्यू बिल के अमाउंट पे। तो 20,000 पे 8% फॉर 3 मंथ्स। ओके, देखिए कैलकुलेट कीजिए कितना होता है, दैट इज 200। ओके क्लियर है, 200। ओके, अब इसके बाद न्यू बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट। ओके, न्यू बिल विद इंटरेस्ट, न्यू बिल विद इंटरेस्ट, तो मतलब 10,200, 10,200। 15 में से 5 दे दिए तो बाकी बचा 10,200। अब ये बिल जाके आगे ऑनर हो गया, ऑनर हो गया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, 10,200 टोटल कर दिया 55,600। क्लियर है। ओके, अब देखेंगे आगे लेजर वाला पार्ट, प्रिपेयर स्नेहा अकाउंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप यहाँ से स्नेहा अकाउंट बना सकते हैं क्या, कहीं पे दिख रही है क्या स्नेहा आपको, नहीं दिख रही है, तो स्नेहा अकाउंट कहाँ पे होगा, वो होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, मेघा के बुक में। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मेघा ड्रॉई हम प्रिपेयर करेंगे स्नेहा अकाउंट। ओके, इस जर्नल से अगर हम कोई लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं वो होगा मेघा अकाउंट का, बट हमें मेघा अकाउंट नहीं बोला है, कौन सा अकाउंट बोला है, स्नेहा अकाउंट। ओके, तो स्नेहा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ड्रॉई के जर्नल एंट्रीज करने पड़ेंगे। आप रफ में कर सकते हो ड्रॉई के जर्नल एंट्रीज। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज ड्रॉई के बुक में, सेम जो ये 6 स्टेप्स है उसी के जर्नल एंट्रीज करने हैं आपको। ओके, चलिए ये लाइन ड्रॉ किया है, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में भी ये लाइन ड्रॉ किया था, इसका मतलब हमें एक एंट्री मिसिंग है, एक लाइन छोड़ना है। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, तो ड्रॉई के बुक में बिल्स पेएबल का एंट्री होगा। क्या होता है बिल्स पेएबल का एंट्री, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तो यानी स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 15,000। तो स्नेहा के डेबिट में टू बिल्स पेएबल 15,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री डीज ऑनर्ड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट 15,000। तो स्नेहा अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्स पेएबल अकाउंट, दैट इज 15,000। ओके, सिंपल है। पार्ट पेमेंट मतलब ड्रॉई के पास से पैसा गया एंड ड्रॉवर इज अ रिसीवर। ओके, तो स्नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। तो स्नेहा अकाउंट के डेबिट में टू कैश 5,000।
इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए है एक्सपेंस, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट 200, तो स्नेहा के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 200। कुछ डिफिकल्ट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। कुछ डाउट होगा तो बोलना नीचे कमेंट्स में। फिर न्यू बिल्स रिसीवेबल, न्यू बिल्स रिसीवेबल मतलब यहाँ पे ड्रॉई के बुक में न्यू बिल्स पेएबल का एंट्री, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,200 विद इंटरेस्ट, तो स्नेहा के डेबिट में टू बिल्स पेएबल 10,200। ओके, अब इसके बाद होगा ऑनर्ड का एंट्री, बिल्स पेएबल टू कैश। अब इसमें स्नेहा तो नहीं है तो पोस्टिंग भी नहीं होगा। देखिए दोनों साइड टैली हो रहा है क्या, 15,200 और यहाँ पे 15 प्लस ये 20 प्लस 30,200, टैली नहीं हो रहा है। एक एंट्री मिसिंग है, कौन सा? ड्रॉई के बुक में पहला एंट्री होता है परचेस का, वो एंट्री मिसिंग था, इसलिए कुछ पुराना उधारी है। ओके, इसलिए पुराना बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ओके, कुछ पुराना उधारी है इसलिए लिखा हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ओके, परचेस का एंट्री होता तो क्या लिखते? परचेस अकाउंट डेबिट टू स्नेहा, तो स्नेहा के क्रेडिट में बाय परचेस लिख के 15,000 लिख देते तो टैली हो जाता। बिकॉज ऑफ दैट परचेस अकाउंट मिसिंग, तो इसका मतलब है कुछ पुराना उधारी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ओके, अब देखो टैली हो गया 30,200 30,200। क्लियर है? हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इस पे। ओके, चलिए वो क्वेश्चन आप पॉज करके लिख सकते हो। ओके, आपके नोटबुक में, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। शालिनी ओस 26,000 टू आनंद, तो शालिनी का उधारी है आनंद के पास। ओके, वो देने वाली है 26,000 आनंद को, तो आनंद बिकेम अ ड्रॉवर। आनंद ड्रॉ अ बिल ऑफ 21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 months एंड रिसीव अ बैलेंस बाय क्रॉस चेक। तो देखिए यहाँ पे 26,000 का उधारी है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ओके, 26,000 का उधारी है, उसमें से 21,000 पे कर दिया, सॉरी 21,000 का बिल ड्रॉ किया। ओके, और बाकी जो बचा अमाउंट 5,000 उसका चेक दे दिया। ओके, तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट हुआ है 5,000 का। ओके, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद ऑन द सेम डे। आनंद एंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम, तो यहाँ पे एंडोर्स का एंट्री है। ओके, ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी डिसऑनर हर एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस 280 वेर पेड, नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा 280 एंडोर्सी को। आनंद देन ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर 1 month, आनंद ने आगे जाके एक नया बिल ड्रॉ किया ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। देखिए सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ओके, ओल्ड बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, तीनों को मिला के एक नया बिल बनाया। ओके, ये सेम हमने ऐसे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, ऑन ड्यू डेट शालिनी ऑनर द एक्सेप्टेंस बाय चेक, और ड्यू डेट पे जाके ये बिल ऑनर्ड हो गया। ओके, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद, आनंद के जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट। तो देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, जर्नल भी स्नेहा का, लेजर भी स्नेहा का। क्लियर है? तो ड्रॉई का भी जर्नल आपको रफ में प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो चलिए गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद, इसके हिसाब से हम सीक्वेंस बनाते हैं। सबसे पहले पार्ट पेमेंट, 5,000 का हमने पार्ट पेमेंट लिया, वो पहला एंट्री करेंगे। फिर 21,000 का बिल ड्रॉ किया, वो एंट्री करेंगे। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि पहले बिल्स रिसीवेबल का एंट्री करें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए पार्ट पेमेंट, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, फिर बिल्स रिसीवेबल के बाद आता है केस। ओके, कौन सा केस है यहाँ पे? एंडोर्स। ओके, कौन सा केस है यहाँ पे? एंडोर्स। फिर केस के बाद बिल हो जाएगा डिसऑनर,
डिसऑनर्ड के बाद है नोटिंग चार्जेस, तो ये एंडोर्स का डिसऑनर्ड का एंट्री करना है और नोटिंग चार्जेस भी उसी केस में। ओके, डिसऑनर्ड का एंट्री एंडोर्स केस में करना है और नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री हमें एंडोर्स केस में करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद डायरेक्टली न्यू बिल बना रहा है बट विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का एंट्री, फिर न्यू बिल्स रिसीवेबल और बाद में एंड में जाके वो ऑनर्ड होगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ओके, ये आंसर आपको सॉल्व करना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जर्नल एंट्री ड्रॉवर के बुक में है, ये उसका सीक्वेंस है। ओके, आप एंट्रीज लिखो, लेजर भी प्रिपेयर करो। ओके, लेजर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ड्रॉई के बुक से करना है। क्लियर है? फिर इसका आंसर जाके अपने इंस्टाग्राम के पेज पे जाके देख लेना। ओके, पहले सॉल्व करना फिर आंसर देखना। क्लियर है? मैं वहाँ पे आपको आंसर अपलोड कर दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज में डाउट पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।